Hello my awesome students, welcome back to my channel Ashwin Vidyalaya. I am Naina and I am going to teach you maths, right? तो आज के हम जो टॉपिक की बात करेंगे वो क्लास 10th का हिंदी मीडियम का मैथ्स की बात करेंगे। आप मेरे चैनल पर क्लास 10 और 11 की इंग्लिश मीडियम की और हिंदी मीडियम दोनों की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आज का जो है क्लास 10 का हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 2 बहुपद और एक्सरसाइज प्रश्नावली हमारी कौन सी है 2.1। मेरे चैनल पर कुछ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस आपको पहले से मिल जाएंगी, क्लियर। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको चैप्टर नंबर 4 समझना है, जो कि क्या है हमारा द्विघात समीकरण। तो चैप्टर नंबर 4 समझने से पहले हमें चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जरूरी है। तो क्या है हमारे पास, नाम से आपको क्या पता चल रहा है, बहु प्लस पद। तो क्या हो गया, दो अक्षरों से मिलकर बना है बहु प्लस पद, यानी कि कोई भी एक ऐसा पद एक से ज्यादा पद से मिलकर बनी हो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर इस तरह से वैल्यूज होती है x² + 3x + 3, तो ये क्या है मेरा एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, ठीक है। जब तक प्लस या माइनस का साइन बीच में नहीं आ जाता तो वो मेरा क्या कहलाता है, एक पद, ये दूसरा पद और ये मेरा तीसरा पद, ठीक है। अगर सिंपल एग्जांपल लूं जिसकी घात 1 है तो इसमें कितने पद हैं, कुल 2 पद, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं एक और बात करूं x³ - 4a² + 3, तो कितने पद हैं, 1 2 और 3। जहां पे प्लस या माइनस का साइन आ गया वहां पर मेरा पद अगला काउंट हो जाएगा, यानी कि एक पद ये, दूसरा पद ये और तीसरा पद ये वाला, ठीक है। तो इसके आपने ग्राफ पढ़े हुए हैं क्लास 9th में कि अगर घात 1 होती है तो इसको कैसे लिखते हैं, y = x + 3। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे -3, तो ये मेरा क्या बन जाता है, y = x + 3, ठीक है। तो ये बन गया मेरा y = x + 3, क्लियर। अब ये अगर मेरा y = x + 3 है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा आंसर होगा, जो ये बिंदु होगा, ये बिंदु क्या है मेरा -3, 0, y की जगह 0 और x की जगह पे -3 + 3, तो 0 बराबर क्या आ गया मेरा, 0 आ गया, ठीक है। तो शून्यांक, अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, शून्यांक। शून्यांक का क्या मतलब है, दो अंकों से मिलकर बना है। शून्यांक भी मेरा इसी तरह से 0 प्लस अंक, कि कोई ऐसा अंक जिसको पुट करने पे x की जगह पे रखने पे मेरा y क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाए मेरा 0 आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा मेरा शून्यांक। तो ये कहां पर पड़ा होगा बिंदु, कहां पर पड़ा होगा ये बिंदु, x अक्ष पर, क्योंकि y मुझे 0 चाहिए आंसर में, तो यानी कि ये बिंदु कहां पर होगा मेरा x अक्ष पर। तो यहाँ पर भी हम जब शून्यांक की बात करेंगे, बहुपद के शून्यांक निकालेंगे जो 2.1 एक्सरसाइज में, वहां पर भी हमें क्या ढूंढना है कि जो ये रेखा है ये x अक्ष पर कितनी बार काट रही है, क्योंकि जितनी बार ये x अक्ष को टच करेगी उतने ही बिंदु होंगे, उतने ही अंक होंगे जिसको पुट करने पे आंसर क्या आएगा मेरा 0 आएगा, क्लियर। अब अगर इस वाले ग्राफ की बात करें तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, यहाँ पे ये कितनी बार काट रहा है, x अक्ष पे 0 बार, तो यहाँ पे कितने शून्यांक हो गए इसके, 0। इसी तरह से अब इसकी अगर मैं बात करूं तो 1 2 और 3, तो कितनी बिंदु पे काट रहा है ये x अक्ष पे, 3 पर, तो 3 बिंदु हो गए, तो यानी कि इसके शून्यांक भी कितने हो गए, 3, क्लियर। अब इसकी अगर बात करें 1 2 3 और 4, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे मेरे 4। हमें इसको काउंट नहीं करना, y वाले को नहीं काउंट करना, क्योंकि y तो मुझे आंसर में 0 चाहिए, मुझे आंसर 0 चाहिए। एक ऐसा अंक जिसको पुट करने पे आंसर क्या आ जाए मेरा 0, वो कहलाता है शून्यांक, और आंसर क्या है मेरा y। तो y कहाँ पर 0 होगा, जहाँ पे हमारा क्या होगा, x अक्ष होगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.1 में हमारे पास बस इतना ही था कि हमें उसके शून्यांक सीखने थे कि शून्यांक कैसे निकालते हैं ग्राफ से। बढ़ते प्रश्नावली 2.2 पर, उसमें क्या बोला है हमने, बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध, ठीक है, दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, शून्यांक और गुणांक, ठीक।
तो ये भी समझते हैं टॉपिक शून्याङ्क आपको समझ में आ गया। शून्याङ्क क्या होता है, गुणांक समझते हैं क्या होता है, ठीक है। उससे पहले कुछ गुणांक तक पहुंचते हैं। कैसे, हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास एक वैल्यू थी p ऑफ x बराबर x प्लस 3, तो इसके कितने शून्याङ्क आए थे, सिर्फ एक शून्याङ्क आया था, ठीक है, x बराबर -3। तो जितनी इसकी घात होती है उतने ही इसके क्या होते हैं, शून्याङ्क होते हैं। अब इसकी घात कितनी है सबसे बड़ी, 2, तो इसके शून्याङ्क कितने आएंगे, 2। अगर इसी तरह से मैं लिख दूं x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो इसकी घात कितनी है मेरी, 3, तो इसके शून्याङ्क कितने आएंगे, 3। तो जो शून्याङ्क है, नंबर ऑफ शून्याङ्क, वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, कि उसकी घात कितनी है, क्लियर। तो अब इसके जो दो शून्याङ्क होंगे उनको हम किससे लिखते हैं, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो दो शून्याङ्क आएंगे इसके, आपने क्लास 9 में सीखा होगा कि इसको हम विभक्त करके कैसे हम इसके शून्याङ्क निकालते हैं, कैसे हम इसके हल निकालते हैं, उसी तरीके से मैंने इसके दो हल निकाले, वो क्या आए, 1 और 3, ठीक है। तो एक शून्याङ्क ये हो गया और दूसरा शून्याङ्क मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। ये तो था एक कोई हमें वैल्यू दी हुई है मैथ्स में, लेकिन अगर कोई जनरल फॉर्म में दी हुई हो ax² प्लस bx प्लस c, तो उसके शून्याङ्क क्या होते हैं, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। उसके हमने मान लिए कि अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। तो इसका योग और इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये हमारे क्या कहलाते हैं, इसके गुणांक, ठीक है जी। तो अब अगर मैं योग निकालूं, एक क्या है मेरा, 1 और दूसरा क्या है मेरा, 3, 1 प्लस 3 कितना आ गया मेरा, 4। और अगर मैं इसके गुणनफल निकालूं तो 1 गुना 3 मेरा कितना आ गया, 3, ठीक है। तो ये कैसे आया 4, अगर इससे बात करें हम, तो यहाँ से मेरे पास ये 4 कैसे आया, -8 बटे में 2, ठीक है। और ये क्या है मेरा c/a, यानी कि ये क्या है मेरा 6 बटे में 2। कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि अगर जनरल फॉर्म है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, योग निकालने के लिए माइनस का b/a, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, गुणनफल के लिए हमारे पास c/a, ठीक है। तो माइनस का b, पहले साइन किसका है, माइनस का, b की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हो दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो x के साथ यहाँ b लिखा है और x के साथ यहाँ क्या लिखा है, -8, तो यानी कि b की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, -8, और बटे में a की जगह पे मुझे क्या लिखना है, जो x² के साथ वैल्यू लिखी है, x² के साथ क्या लिखा है, 2, तो माइनस और माइनस कट जाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, 2 जोड़े 8। इसी तरह से c/a, c क्या है मेरा 6 और a कितना है मेरा 3, तो ये मेरा कितना आ गया 3, ठीक है। जो हमने गुणनफल निकाले थे उसका हमने अपने तरीके से योग निकाला, जो हमने नॉर्मल मैथ सीखा हुआ है कि दोनों को प्लस कर दो तो योग आ जाता है और दोनों को गुना कर दो तो दोनों का आंसर गुना में आ जाता है। और ये जो है ये हमारे पास क्या है, जो हमारा फॉर्मूला है बहुपद के यूनियाङ्क और गुणांकों के बीच में संबंध बताता है, जो हमारा फॉर्मूले से है, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि अगर हमें कोई भी एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और वो पूछेगा कि इसके शून्याङ्कों का योग बताओ और इसके शून्याङ्कों का गुणनफल निकाल कर बताओ, हमें क्वेश्चन से ये निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, इसके पहले हल नहीं निकालेंगे, सीधा अपना फॉर्मूला लगाएंगे। योग का फॉर्मूला क्या है, -b/a, और गुणनफल का फॉर्मूला क्या है हमारा, c/a, ठीक है। साइंस का ध्यान रखना, ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का है, ये मुझे लिखना ही लिखना है। फिर b की बात आती है, b क्या है मेरा, ये पूरा माइनस का 8, तो जब भी दो साइन इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं मैथ्स में, ब्रैकेट, ताकि हम दोनों को अलग अलग दिखा सकें। फिर a कितना है मेरा, a है मेरा 2, ठीक है। माइनस और माइनस जब गुना होते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में, प्लस का 8 बटे में 2, तो आंसर कितना आ गया, इसको काट के आंसर आ गया मेरा सीधे सीधे 4, ठीक है। c/a, c कितना है मेरा 6 और a कितना है मेरा 2, 2 दिया 6। और ये कैसे निकाला मैंने, क्योंकि जो मेरी जनरल फॉर्म होती है बहुपद की, जो हमें पढ़नी है 10th क्लास में, वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c,
तो a क्या होता है जो x स्क्वायर के साथ लिखा है, b क्या है जो किसके साथ लिखा है, x के साथ लिखा है, और c क्या है जो मेरा बिना किसी वैल्यू के लिखा है। ठीक है जी। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में अब क्या है, उसी पर ही बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्या है कि ज्ञात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसके शून्यांक कैसे निकालते हैं, इसके शून्यांक हम निकालते हैं विभक्त करके। विभक्त करके जो तरीका है वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। वहां पर मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टेटमेंट्स लेकर एक साथ बताया है कि आपको ये किस तरह से निकालना होता है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विभक्त करके। ठीक, मध्य भाग को विभक्त करना, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अभी के लिए हम मेन टॉपिक पर मूव ऑन कर जाते हैं कि इसको हमें किस तरह से विभक्त करना है। तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, -2 और -5। ठीक, तो इसके ये दोनों शून्यांक निकल गए। आपने क्लास 9 में भी सीखा हुआ है, इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ रही हूँ। क्लास 9 में भी सीखा है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देखकर वहां से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है जी। उसके बाद और उसके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने का क्या मतलब है कि हमें अपने मैथ्स के तरीके से भी इसके शून्यांकों का योग निकालना है। योग क्या आएगा, दोनों को मुझे बस क्या कर देना है, प्लस करना है। तो ये दोनों आंसर कितना आएगा इसका, -7, और गुणनफल कितना आएगा इसका, गुणनफल आ जाएगा इसका -2 को हम किससे गुना करेंगे, -5 से। तो जब गुना होते हैं दोनों उल्टे साइन तो आंसर किसमें आता है, प्लस में, और प्लस का 10। ठीक है, ये हो गया हमारा मैथ्स का तरीका। अब सत्यता की जांच कैसे होगी, जब हम इसी चीज को हम फॉर्मूले से निकालेंगे। जो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, -b/a, और गुणनफल निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरा, c/a। ठीक है जी। तो a, b और c की वैल्यू सर बताई मैंने आपको कि a क्या है जो x स्क्वायर के साथ लिखा है, b क्या है जो x के साथ लिखा है, x के साथ क्या लिखा है, 7, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, 7। और a क्या होता है जो किसके साथ लिखा हो, x स्क्वायर के साथ। x स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, तो यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1। उसके बाद तो ये आंसर कितना आ गया मेरा, -7, जो हमारा नॉर्मल आंसर या जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, दोनों हमारे आंसर क्या आ गए, बराबर। तो यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो सत्यता की क्या करती, हमने जांच करती कि जो हमने फॉर्मूला यूज किया क्या वो सही भी है या नहीं। ठीक है, इसी तरह से सी क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं लिख दूं a की बार वैल्यूज की, a की वैल्यू क्या है मेरी 1, b की वैल्यू कितनी है मेरी, जो x के साथ लिखा है 7, और c की वैल्यू क्या है जो बिना किसी भी चीज के लिखी है वैल्यू, यानी कि 10/a कितना है मेरा 1, तो आंसर कितना आ गया मेरा 10। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण, उदाहरण नंबर 3। क्या लिखा हमने, ज्ञात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो कैसे करेंगे, वही चीज x² - 3 के जो हमारे शून्यांक बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसको किसके बराबर रखते चलेंगे हम, 0 के, क्योंकि शून्यांक मैंने बताया आपको कि आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, हमेशा 0। तो अब ये -3 उधर जाके किसका हो जाएगा मेरा, प्लस का। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो x की वैल्यू क्या बन गई, +-√3, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो एक आंसर हमारा प्लस में आता है और एक आंसर हमारा किस में आता है, माइनस में। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक √3 और एक क्या आ गई, -√3। ठीक है, तो ये 2 रूट्स आ गए, ये 2 हमारे पास शून्यांक आ गए। अब क्या करना है मुझे, सिंपल इनका क्या निकालना है, योग, और क्या निकालना है, गुणनफल। योग कितना आएगा, √3 और प्लस और माइनस का √3। योग का मतलब क्या होता है, दोनों शून्यांकों को प्लस करना, एक प्लस का है एक माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 0। इसी तरह से गुणनफल क्या आएगा मेरे पास, गुणनफल क्या होता है कि दोनों को मुझे सिर्फ सिंपल क्या कर देना है, गुना कर देना है, √3 गुना माइनस
का √3। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, और ये किसका साइन आ जाएगा आपके माइनस का। ये हो गया हमारा नॉर्मल मैथ्स का तरीका। अब अगर बात करें हम किसकी, योग निकालने की फॉर्मूले से क्या होता है, माइनस का b बटे में a। तो a, b और c की वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ से a क्या होता है, जो x² के साथ लिखा है, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी मेरी 1। b क्या हो जाएगा, b यहाँ पे x है ही नहीं, तो यानी कि b कितना हो गया मेरा 0। और c क्या होता है, जो बिना x के लिखा हो, यानी कि माइनस का 3। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब बस सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस फॉर्मूले का b की जगह क्या रखना है 0, क्योंकि b की वैल्यू 0 है, और a का आंसर कितना है 1। तो 0 बटा 1 कितना होता है मेरा 0। तो ये दोनों रिजल्ट सेम आ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं गुणनफल की बात करूं तो गुणनफल भी मेरे पास क्या होगा, गुणनफल के लिए क्या होता है फॉर्मूला c बटे में a, ठीक है। तो c कितना है मेरा, c है मेरा माइनस का 3, और बटे में a कितना है मेरा 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया माइनस का 3। तो दोनों रिजल्ट सेम आ गए, यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, सत्यता की क्या हो गई जांच की, दोनों के जो है वो मेरे क्या है बराबर, ठीक है जी। उदाहरण नंबर 4, इसमें क्या बोला हमने, एक विज्ञात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक और योग का गुणनफल कितना हो, क्रमशः -3, 2। तो योग दिया हुआ है हमें कितना, योग दिया है क्रमशः का मतलब जो पहले लिखा है उसकी वैल्यू पहले वाली है, योग हो गया -3, और गुणनफल कितना हो गया मेरा, गुणनफल हो गया मेरा 2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, बहुपद। पहले बहुपद दिया हुआ था, उससे हमें योग और गुणनफल निकालना था। अब योग और गुणनफल दे दिया, उससे मुझे क्या निकालना है, बहुपद, ठीक है जी। तो ये किसके बराबर होता है, योग होता है -b/a, और गुणनफल क्या होता है मेरा c/a। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से क्या आ गया, -3 बटे में 1 और 2 बटे में 1। तो किस किस की वैल्यूज मिल गई मुझे, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे क्या लगा दिया 1, ताकि मुझे किसकी वैल्यू मिल जाए a की। क्योंकि जो मेरा बहुपद है, बहुपद क्या होता है मेरा ax² प्लस bx प्लस c। मुझे a, b और c की वैल्यूज चाहिए, तो मेरा क्या निकल जाएगा बहुपद। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू क्या होगी मेरी, यानी कि 3x प्लस c कितना हो गया मेरा 2। तो बहुपद कैसे निकल गया, x² प्लस 3x प्लस 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुपद ज्ञात करने वाला क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, कि बहुपद आपको योग और गुणनफल दिया हुआ होगा, और वहां से हमें क्या निकालना होगा, विज्ञात बहुपद। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, आगे के हम और क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। पहले प्रश्न में क्या है, अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप ये बहुत आराम से सारे के सारे पार्ट्स निकाल सकते हैं। मैंने कुछ सेलेक्टेड लिए हैं जिनमें स्टूडेंट्स को जनरली मिस्टेक होती है या उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेरा क्या है, x² - 2x - 8 वही करना है। इसके अंदर भी हमें क्वेश्चन में लिखा है, हमें इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके शून्यांक मेरे क्या आएंगे और कैसे निकलेंगे वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ से हमारे पास इसके शून्यांक क्या आ जाएंगे, तो शून्यांक क्या आ गए मेरे, 2 आ गए, x की वैल्यू 4 और माइनस का 2, ठीक है। तो ये 2 शून्यांक आ गए। अब शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच कैसे होगी, कि मुझे योग निकालना है 2 तरीकों से। किससे, पहले इन दोनों को प्लस करके 4 + 2 4 प्लस दूसरा शून्यांक -2, तो आंसर कितना आ गया, 4 में से 2 माइनस के तो कितना आ गया 2। अब अगर गुणनफल की बात करें तो गुणनफल हमारे पास क्या आएगा, 4 गुना माइनस का 2, तो आंसर कितना आ गया, 4 को -2 से जब माइनस जब गुना करते हैं और उल्टे साइन होते हैं तो आंसर कितना आता है -2, और 4 दूनी क्या हो गया मेरा 8, ठीक है जी। इसी तरह से अब मुझे फॉर्मूले से निकालना है। फॉर्मूले से क्या निकलेगा, योग माइनस का b/a, ठीक, और गुणनफल कितना निकलेगा, गुणनफल मेरा निकलेगा c/a, ठीक है। तो b माइनस का b/a और c/a,
बी ए बी और सी क्या है, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है मेरी 1, बी की वैल्यू कितनी है, अगर आप मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि जो x के साथ वैल्यू लिखी है वो क्या होता है मेरा b, और जो बिना किसी उसके लिखा है वो क्या होता है मेरा c। तो सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए, माइनस साइन, ये ध्यान रखना माइनस साइन ये फॉर्मूले का, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और a की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया मेरा प्लस, प्लस का आंसर कितना आ गया 2। अब इसी तरह से c बाय a, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 और a की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 8। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट्स बराबर आ गए, योग योग और गुणनफल और गुणन। तो सत्यता की क्या होगी यहाँ से जांच। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े अगर हम, तो यहाँ से इसके जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, तो ये 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण भी किया हमने, तो t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस का रूट 15 और दूसरा मेरा माइनस का रूट 15। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसके सिंपल योग निकालने हैं। जब इसका योग करूंगी दोनों का, क्योंकि दोनों उल्टे साइन है और दो उल्टे साइन की वैल्यूज को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है मेरा 0। इसी तरह से जब हम गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या निकलेगा मेरा, गुणनफल आ जाएगा मेरा रूट 15 गुना माइनस का रूट 15। तो रूट और रूट की वैल्यू जब आपस में गुना होती है तो आंसर क्या आ जाता है सिंपल 15, और क्योंकि यहाँ पे उल्टे साइन है तो आंसर किसमें आएगा माइनस का 15। ये हो गया हमारे मैथ्स के हिसाब से। बट जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है कि योग किसके बराबर होगा माइनस का b बाय a। ठीक है, और गुणनफल क्या होगा मेरा, गुणनफल होगा मेरा c बाय a। ठीक, कैसे निकलेगा आप यहाँ से a b और c की वैल्यूज क्या आएंगी, a क्या होता है जो x स्क्वायर, अब यहाँ पे t स्क्वायर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है जो सबसे बड़ी घात के साथ जो वैल्यू लिखी है वो क्या होगा मेरा a। ठीक है, उससे छोटी घात क्या होगी t, तो t तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यानी कि b क्या हो गया मेरा 0, और जो बिना किसी उसके लिखा है वो क्या होता है मेरा c, तो c कितना आ गया मेरा माइनस का 15। ठीक है जी, तो यहाँ से अब योग की वैल्यू माइनस साइन, यहाँ पे b कितना है मेरा 0 बटे में ये कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया मेरा 0। और जो ये वाली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 बटे में घात कितनी है 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 15। ठीक है, दोनों रिजल्ट्स मैच हो गए, डन। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको शून्यांक दिया हुआ होता है और हमें क्या निकालना होता है, इसका बहुपद निकालना होता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट कि आप पहले अपना वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जब अगर बहुपद दिया हो शून्यांक कैसे निकालना है, प्रैक्टिस करके देन हम ये वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस ऑटोमेटिकली मिलते रहें। थैंक यू।